नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप भी सोच रहे हैं इस टाइप से एक सेटअप लगाने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सोच रहे हैं। आप भी एक यूट्यूबर हैं, टीचर हैं, स्कूल चलाते हैं, एक क्लिक में सोच रहे हैं वीडियो बनना शुरू हो जाए, एक क्लिक में लाइव आना शुरू हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है आप ही सभी के लिए है ऑनलाइन क्लास स्टूडियो सेटअप। कितना पैसा लगता है, कितना खर्च होता है, सारा चीज बताएंगे। ये देखिए एक सेटअप है, इसमें किसी लोगों का जरूरत नहीं है। आपको पूरा सेटअप सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं। ये जो है देखिए रिमोट कंट्रोल कैमरा है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ का वीडियो बनाना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ कर देंगे तो हम लोग यहाँ का वीडियो बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, जूम कर देंगे इस पॉइंट पे, तो हम लोग आसानी से यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। जो भी है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व। तो इस टाइप से वीडियो बना सकते हैं। समझ रहे बातों को? तो क्या चीज है, इसमें कहीं भी कोई भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी इंसान का जरूरत नहीं पड़ता। ये रिमोट से ही सारा काम आपका हो जाता है। जैसे ही अभी हम लोग वन पे क्लिक करेंगे तो जितना बड़ा आपका डिजिटल बोर्ड का कैनवास है उतना बड़ा में ये आपका आ गया कैमरा। तो इसको बोलते हैं एक ऑनलाइन क्लास सेटअप, ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप। इसमें किसी भी पर्सन का जरूरत नहीं होता है। एक बार में आप आइए और वीडियो बनना आपका शुरू हो गया। तो ये बनाने में कितना खर्च होता है, कम से कम में कितना में हो जाएगा, और ज्यादा यदि बेहतरीन करेंगे, मेरे जैसे आपको करना है इस टाइप से, ठीक है, तो इसमें कितना खर्च लगेगा, सारा जानकारी दोस्त बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा। वीडियो यदि बेहतरीन होता है ना दोस्त, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए आप लोग जरूर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ना, टीचर्स के लिए है, स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सारा चीज इसमें बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन क्लास स्टूडियो सेटअप में कितना खर्च होता है। तो सबसे पहले बता दें, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कहाँ से हैं? क्रिएटर्स माइंड टीम से। क्रिएटर्स माइंड टीम कई वर्षों से, पिछले 5 से 6 वर्षों से टीचर्स को हेल्प कर रहा है ऑनलाइन क्लास सेटअप करवाने में। खुद का एप्लीकेशन यदि आपको बनवाना है तो क्रिएटर्स माइंड टीम बना के देता है। आपको खुद का वेबसाइट बनवाना है, नोट्स बनवाना है, डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, नोट्स कैसे होगा, पढ़ाने के लिए कहाँ से नोट्स बनवाना, तो सब कुछ एक छत के नीचे ही आपको सब कुछ मिलता है। क्रिएटर्स माइंड कंपनी एक ऐसा है जो टीचर्स का दोस्त है, टीचर्स का पार्टनर है, 24x7 सपोर्ट करता है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। ये जो है नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए और सेव भी कर दीजिए अपने मोबाइल में। सेव क्यों करेंगे दोस्त? सेव इसलिए बता रहे हैं ना, ये जो क्रिएटर्स माइंड कंपनी है ये आपका दोस्त है। 12 बजे रात को कोई दिक्कत हो रहा है, सुबह में आपका कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यह टॉपिक है जो स्मार्ट क्लास सेटअप, इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? इसी को बोलते हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, या इसी को बोलते हैं ऑनलाइन टीचिंग सेटअप। जो भी चीज है इसको आप बता सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक डिजिटल बोर्ड, देखिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होता है। पहला होता है डिजिटल बोर्ड, जो कि आपका ये लगा हुआ है पीछे में। इस पे आप लिख सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, सारा चीज दिया गया है। आप मैथ के टीचर हैं तो आपको सर्कल बनाना है, तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। अब जितना भी सर्कल बनाना है यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उतना सर्कल बना सकते हैं। अभी मैथ के हमको 5 सेंटीमीटर का एक क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन, एक रेखा खींचना है जो कि 10 सेंटीमीटर का हो। मान के चलिए हम लोग एक रेखा खींच दिए जिसका साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारा सेटअप इसमें दिया गया है, सारा चीजें दिया गया है दोस्त, ठीक है, सारा चीज इसमें दिया गया है। इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग आसानी से इसको सेटअप करवा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है, क्या क्या सामान लगता है, पहले हम लोग जानेंगे क्या क्या इसमें सामान लगता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, तब तो हम लोग खर्च समझ पाएंगे ना। तो सामान की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है आपका डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड लगता है सबसे पहले, जो कि हम लोग पीछे में देख रहे हैं। दूसरा नाम में आपका कैमरा लगता है। ये कैमरा में जो है आंख में आंख डाल के आप लोग जो बात कीजिएगा, और ये बात आपका यूजर्स तक, आपका व्यूअर्स, जैसे अभी हम कैमरा को देख रहे हैं लेकिन आप हमको देख रहे हैं, समझ रहे हैं इन बातों को। तो ये आपको दूसरा कैमरा लगेगा। तीसरा क्या है दोस्त, पीसी या लैपटॉप। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप। आपका तीसरा में पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप का जरूरत होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो कि जितना भी वीडियो आपका बनेगा, वो जहां रिकॉर्ड होगा, वो जहां एडिट होगा, सारा चीज जहां अपलोड होगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा या सोशल मीडिया पे होगा या अपना खुद का आपको ऐप होगा, वहां पे अपलोड होगा, तो वो सारा काम क्या होता है, पीसी और लैपटॉप का काम करना। माइक मतलब माइक्रोफोन या माइक इसको बोलिए शॉर्ट फॉर्म में। माइक जो हम लोग का आवाज, जैसे मेरा आवाज आप लोग तक पहुंचाता है, मेरा वॉइस, मेरा ऑडियो आप लोग के बीच शेयर करता है, उसी तरह आप लोग जो बोलिएगा वो जो है स्टूडेंट के पास जाएगा। ये माइक का काम है। लाइटिंग सेटअप, यदि लाइट नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लाइटिंग सेटअप चाहिए जिससे कि ये जो है पूरा चकाचौंध में आप लोग, चकाचक में आप लोग वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारा पांचों इक्विपमेंट्स लगता है जिसमें कि आप लोग एक क्लिक में लाइव आ सकते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं। अब बात आता है दोस्त, ये जो टॉपिक था कितना खर्च आता है, तो हम लोग सबसे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड का क्या खर्च आता है, कैमरा का सारा चीज क्या आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रफ आइडिया भी ले सकते हैं, अपना मोबाइल में भी जोड़ घटा कर सकते हैं, या आप एक कॉपी लेके ले
लीजिए यदि आपको सेटअप लगवाना है। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो है, सबसे पहला आपका आता है डिजिटल बोर्ड। इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं डिजिटल बोर्ड के बारे में। अब देखिए दोस्त, डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो मार्केट में कई सारे लोग तो डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, मार्केट में तो कई सारे लोग डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, लेकिन सर्विस बहुत कम जगह पे मिलता है। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, बहुत कम जगह पे मिलता है। यदि 100 आदमी बेच रहे हैं तो 50 आदमी जो है सर्विस दे रहे हैं, उसमें भी बेस्ट सर्विस की यदि बात की जाए तो 10 आदमी ही दे रहे हैं। कैसे जानेंगे जो कौन सा सर्विस बेहतर है? तो वीडियो में बने रहिए, सारा चीज इस वीडियो में बताया जाएगा। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर देखें डिजिटल बोर्ड तो ले लिए लेकिन अभी तक जो है हमें ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, डिजिटल बोर्ड में क्या क्या सेटिंग है ये सारा चीज बताया ही नहीं गया है। तो दोस्त ऐसे जगह से लीजिए जहां से कि एक्सपीरियंस वाले लोग मिले, आपको सारा चीज आपको समझाए, जो कि आपको भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, आपका एक साथी हो। आप कभी भी कोई भी माहौल में हो, आप टेंशन में है तो आपको एक साथी सब कुछ कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। ठीक है, तो आज है सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिजिटल बोर्ड। एक स्मार्ट क्लास सेटअप, एक फुल स्टूडियो सेटअप, टीचिंग सेटअप बनाने में सबसे पहला इक्विपमेंट्स डिजिटल बोर्ड होता है। तो ये जो दोस्त होता है ना, ये डिपेंड करता है कंपनी का ऊपर, कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं। तो जैसा कि मेरा कहना है, मार्केट में कई सारा कंपनी है, लेकिन 4 से 5 कंपनी जो बताते हैं वही बेस्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग 4 से 5 कंपनी का ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो पहला क्या हो गया आपका दोस्त, कंपनी। दूसरा क्या आता है, किस लोगों से लेना चाहिए, वेंडर। वेंडर मतलब किन लोगों से लेना चाहिए। देखिए वेंडर, मेरा कहना है 3 चीजों को मेनली वेंडर में देखिए। पहला देख लीजिए जिससे आप ले रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कितना है, क्या है, उसको एक्सपीरियंस देख लीजिए कितना साल का है। ठीक है, दूसरा मेरा कहना है यदि जिससे आप लोग ले रहे हैं ना, उसका टीम को आप लोग देख सकते हैं, टीम और ऑफिस तो जरूर एक बार विजिट कर लीजिए। क्या है, एक बार यदि आप लोग फिजिकल, आज भी कई सारे टीचर्स यहाँ पे विजिट करके गए, हमारे कई सारे सेंटर्स हैं और फिजिकल टीचर्स आते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, तो हमारा टीम को देखने के लिए मिलता है, ऑफिस देखने में मिलता है, क्या ये लोग सपोर्ट कर पाएंगे। तो आप लोग भी विजिट कीजिए यदि आपके पास टाइम है तब। ठीक है, तो दूसरा तो हम लोग क्या देखें, टीम या ऑफिस को आप लोग जरूर विजिट कीजिए। तीसरा आता है ना दोस्त, तीसरा रिव्यू आता है। रिव्यू, सपोज दैट अभी नहीं, हम लोग पिछले 5 से 6 वर्षों से काम कर रहे हैं, कई सारे जगहों पे, हजारों जगह पे हम लोग सेटअप किए हैं, तो वहां का रिव्यू क्या है ये पूछिए टीचर से। जहां से आप लोग खरीद रहे हैं ना, उससे ये पूछिए सर वहां का रिव्यू क्या है। तो आप हमारा कोई भी टीचर से रिव्यू पूछ सकते हैं, आपको हम वीडियो भी सेंड कर देते हैं रिव्यू का, आप वहां भी देख सकते हैं। हम लोग जहां भी टीचर्स को देते हैं वहां पे ये सारा चीज, तो जो भी लोगों से आप लोग लेना सोच रहे हैं, जो भी आपका वेंडर है, ठीक है, तो उसमें 3 चीज देखिए, उसका एक्सपीरियंस कितना। एक्सपीरियंस से क्या होता है, मतलब सर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा क्या क्या प्रॉब्लम आता है। कई सारे लोग पिछले 6 महीने से डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, वहां 5000 कम में भी आपको दे देगा, लेकिन पता ही नहीं है उसको एक्सपीरियंस होता है क्या, टीचर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कैसे आना है, टीचर को कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ 10 लाख रुपया था मार्केट में, डिजिटल बोर्ड 10 लेके बैठे गए। तो ये गलती आपको नहीं करना है, एक्सपीरियंस लोगों से लेना है। दूसरा मेरा कहना है टीम एंड ऑफिस। ठीक है, ऑफिस एक बार विजिट कीजिए, आप टीम को देखिएगा, सारा चीजों को देखिएगा, यदि आपके पास टाइम है तो जरूर एक बार विजिट कीजिए। रिव्यू मतलब जहां जहां पहले वर्क हुआ है वहां का क्या रिव्यू है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है टीचर्स का, ये देखिए, तब आप लोग लिखिए। तो डिजिटल बोर्ड में आप लोग को 3 चीज जो ये पहला कंपनी हो गया, वेंडर हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब क्या होता है ना, साइज। मार्केट में बहुत सारा साइज है, मार्केट में क्या है ना, बहुत सारा साइज का डिजिटल बोर्ड आ रहा है, लेकिन कुछ ही साइज का आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला साइज आ रहा है दोस्त 65, क्या आ रहा है 65, दूसरा क्या आ रहा है दोस्त 75, फिर क्या आ रहा है दोस्त 86। तो मेनली 3 साइज का जो है डिजिटल बोर्ड मार्केट में आ रहा है। 65 की यदि दोस्त बात की जाए तो 65 इंच का आपका टोटल प्राइस पड़ता है दोस्त 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्राइस आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये प्राइस कैसे 1 लाख बता दिए सर, स्टार्ट बता दिए, नहीं समझे। 1 लाख रुपया से स्टार्ट कहने का मतलब दोस्त, वेंडर, जैसे पहले आपको बताए थे, वेंडर किस लोगों से ले रहे हैं, जैसे क्रिएटर्स माइंड कंपनी है, तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी से ले रहे हैं तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, बहुत सारा कंपनी है मार्केट में, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आप मान के चलिए प्लान बनाए हुए हैं 65 इंच का, तो लगभग आपको मिनिमम 1 लाख रुपया खर्च होगा। 75 इंच में मिनिमम आपको 1,30,000 रुपया खर्च होगा, 1,30,000 से स्टार्टिंग है। 86 इंच 2,10,000 से स्टार्टिंग है। तो आपको जो बताया गया था, वीडियो का जो टॉपिक था, एक सेटअप में कितना खर्च होता है, तो लगभग डिजिटल बोर्ड में सबसे पहला जो आपका इक्विपमेंट्स है डिजिटल बोर्ड, उसमें यही खर्च होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा साइज का लेना है। अब दूसरा राउंड में हम लोग आते हैं दोस्त, दूसरा राउंड में आपका आता है कैमरा। ठीक है, अब देखिए कैमरा, जैसे कि आपको बताए, मार्केट में अभी 2 तरह का कैमरा चल रहा है। मार्केट में क्या है, एक तो आपका DSLR, जिसमें कि वीडियो वगैरह कैमरा आप लोग ले सकते हैं। दूसरा आता है दोस्त PTZ कैमरा, पेन टिल्ट एंड जूम। ठीक है, पेन टिल्ट एंड जूम PTZ कैमरा बोलते हैं। देखिए ये जो कैमरा है आपका PTZ कैमरा है दोस्त, इसमें क्या है ना, किसी भी पर्सन का जरूरत नहीं होता है, इसमें
रिमोट कंट्रोल कैमरा होता है, इसी को बोलते हैं पीटीजेड कैमरा। ये क्या होता है, लेफ्ट राइट इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग जूम इन कर सकते हैं यहाँ पे, और जूम आउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जूम कर सकते हैं, जितना जूम करने के मन पूरा जूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना, सारा चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट, इसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। सर करने की क्या आवश्यकता है, मान के चलिए हमको वहां पे मेरा ग्रीन स्क्रीन है, एक तरफ डिजिटल बोर्ड सेटअप कर दिए, एक तरफ ग्रीन स्क्रीन कर दिए, एक तरफ वैसे खाली रहने दिए। अब हमको वो यहाँ पे शूट करना है वीडियो को, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे आसानी से शूट कर सकते हैं सब कुछ को, ठीक है। यहाँ से हम लोग शूट कर सकते हैं, जहां भी आना है हमको, इस जगह पे हम लोग को मान के लिए आना है, इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे आ गए, और हम लोग क्या किए, जूम कर दिए इस पॉइंट को थोड़ा सा। अब हम लोग आसानी से वीडियो को शूट कर सकते हैं। कैसा आपको लग रहा है इस टाइप से? तो ये क्या है ना, ये अलग अलग सेटअप आप कर सकते हैं, ठीक है। यही एक कैमरा का फायदा है, पहला बात। दूसरा क्या है ना, अभी के समय में यदि आप लोग डीएसएलआर लेते हैं तो ये भी आपका लगभग 70,000 से स्टार्ट हो जाता है, और ये भी आप लोग को 70,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक मिलता है। तो पीटीजेड कैमरा क्या है ना, बेस्ट है। क्वालिटी भी आपका क्या मिल जाएगा, 4K क्वालिटी मिल जाएगा, ठीक है, 4K क्वालिटी आपको मिल जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट्स होता है दोस्त। ये क्या हो गया, 4K पीटीजेड कैमरा, ठीक है। दूसरा नाम में कैमरा आता है जिसका कि लगभग 70,000 होता है। दो तरह का आता है, एक तो आ गया पीटीजेड कैमरा, और दूसरा आपका हो गया, ठीक है, डीएसएलआर कैमरा या वीडियो कैमरा, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर का दोस्त क्या है ना, तीसरा नंबर पर आपका है माइक्रोफोन, माइक, ठीक है। माइक्रोफोन जिसको माइक बोलते हैं, तो ये भी आपका दोस्त दो तरह का होता है। एक होता है वायर वाला माइक, जो कि वायर लगा हुआ रहता है, एक रहता है वायरलेस, जैसे यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ से आपका काम होगा। तो क्या आता है, दो तरह का आता है, एक आता है वायर वाला और दूसरा आता है वायरलेस वाला, ठीक है। जिसमें कि वायरलेस रहता है, वायर का कोई झंझट नहीं रहता। कितना भी दूर है आपका क्लासरूम, आप ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, चारों तरफ घूम भी रहे हैं, यहाँ से वहां भी जा रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वायर वाला जो माइक्रोफोन होता है बहुत कम टीचर्स लेते हैं। ये जो है आपका लगभग 600 से 1000 रुपया तक शुरुआत हो जाता है, 600 से मिलना शुरू हो जाता है। ये आपका 3000 रुपया से, अच्छा वाला आपका 3000 रुपया से मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का तो अंत नहीं होता है, जितना तक आप जा सकते हैं, ठीक है, उतना तक होता है। लेकिन वही है, वायर वाला यदि लीजिए 600 से, और ये आपका लगभग 3000 रुपया से, 3K से, कितना, 3K से शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका किसका, माइक का। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे, जिसको कि हम लोग लैपटॉप बताए थे, लैपटॉप या पीसी। क्या बताए थे, लैपटॉप या पीसी बताए थे। लैपटॉप या पीसी का आपको काम बताए थे दोस्त। जहां भी आप जो भी वीडियो बनाते हैं, जैसे अभी मेरा रियल टाइम में क्या है, कहाँ हमको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये हमको लैपटॉप में वहां पे देखिए कंप्यूटर में हमको दिखाई दे रहा है। और दूसरा कंप्यूटर में हम अपने लोग का कॉमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरा में हम लोग लाइव कॉमेंट पढ़ सकते हैं। तो दो मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है। तो लैपटॉप या कंप्यूटर की यदि बात की जाए, तो ये जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन, किस कॉन्फ़िगरेशन का आप लोग लेना चाहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या उसका ब्रांड, क्या ये होगा, प्रोसेसर होगा, क्या रैम होगा, क्या रोम होगा, क्या स्टोरेज होगा, सारा चीज़ आपको। तो प्रोसेसर की दोस्त यदि बात की जाए, प्रोसेसर की, तो ये आपका लगभग हो जाता है i5 मिनिमम आप लोग लीजिए। कितना लीजिए, i5। दूसरा रैम की यदि दोस्त बात की जाए, तो ये मिनिमम आप लोग 8 GB लीजिए, ठीक है। रोम की यदि दोस्त बात की जाए, तो रोम दोस्त मिनिमम आप लोग क्या लीजिए, 256 GB SSD, ठीक है, 256 GB मिनिमम SSD, 1 TB HDD हार्ड डिस्क लीजिए, ठीक है। प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया। जनरेशन की यदि दोस्त बात की जाए, तो मिनिमम जनरेशन आप लोग 11th जनरेशन लीजिए। अभी 13 आ गया है, इससे ऊपर जितना लीजिएगा वो फायदा होगा, लेकिन कम से कम दोस्त इतना लेना है, समझ रहे। तो जनरेशन हो गया आपका, ठीक है। तो जनरेशन के बाद आपका हो गया ग्राफिक कार्ड यदि लगाते हैं, ठीक है, जैसे वीडियो यदि एडिटिंग करना है, तो ग्राफिक कार्ड कम से कम 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड लीजिए। तो ये सारा आपका क्या हो गया, आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, लैपटॉप या कंप्यूटर। तो यदि आपके पास लैपटॉप है तो उससे काम चला लीजिए। यदि आप लोग नया चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को मेरा कहना रहेगा पीसी लीजिए, मतलब कंप्यूटर लीजिए, सीपीयू ले लीजिए, मॉनिटर ले लीजिए, ठीक है, कीबोर्ड माउस सब कुछ ले लीजिए, समझ रहे बातों को ना। तो यदि लेते हैं तो आप लोग क्या लीजिए, पीसी लीजिए। पीसी मतलब कंप्यूटर लीजिए, क्या वो हैवी काम के लिए बना हुआ रहता है। आप 10 घंटा भी क्लास लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लैपटॉप है उसका यूज कीजिए, नहीं है यदि लेना चाहते हैं कंप्यूटर ले लीजिए, समझ रहे बातों को ना। तो ये हो गया चौथा आपका इस टाइप से। तो इसमें लगभग आपका आ जाता है लगभग 50,000 के से आपको 50,000 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर का। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे लाइट सेटअप। क्या बोलेंगे, लाइट सेटअप, ठीक है, क्या बोलेंगे, लाइट सेटअप। तो लाइट सेटअप की बात की जाए ना दोस्त, तो लाइट सेटअप भी, इसमें भी दो तरह का होता है। एक आता है ट्यूबलाइट सेटअप। क्या आता है, ट्यूबलाइट सेटअप,
ठीक है, ट्यूबलाइट सेटअप। और दूसरा क्या आता है दोस्त, दूसरा आपका आ जाता है पैनल लाइट सेटअप। ठीक है, क्या आता है, पैनल लाइट सेटअप। और ट्यूबलाइट सेटअप की यदि बात की जाए दोस्त, तो आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, वही वाला एक बार झलक आपको दिखला जाते हैं कैसा आता रहता है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर में आप लोग को दिख रहा है, ये दोस्त ट्यूबलाइट सेटअप है। ये कम खर्च में हो जाता है आपका, कम खर्च में स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है रोशनी में कोई दिक्कत होता है। ट्यूबलाइट सेटअप ये आपका 6,000 रुपया में आप पूरा कर सकते हैं। पैनल लाइट जैसे कहीं कहीं मॉल गए होंगे, कोई कोचिंग में गए होंगे, तो ऊपर में देखते होंगे छत पे, ठीक है, ऊपर में सीलिंग में लगा हुआ रहता है 2x2 का। ये क्या रहता है, 2x2 का एक प्रोफेशनल लाइट, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग 20 के खर्च आएगा। कितना आएगा दोस्त, 20 के खर्च आएगा। तो ये सारा चीज एक लेना पड़ता है टीचर्स को, यदि वो एक स्मार्ट क्लास बनाना चाहता है, टीचिंग स्टूडियो बनाना चाहता है, प्रोफेशनल रूप से पढ़ाना चाहता है। इसमें कोई भी पर्सन का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी बैटरी का नहीं पड़ता है जरूरत, आसानी से सारा काम को कर सकते हैं। लगाने का आप एसी भी लगा सकते हैं, वाईफाई भी लगा सकते हैं, इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, नीचे में मेट भी लगा सकते हैं, इधर एकॉस्टिक वगैरह भी वॉल पे लगा सकते हैं, लेकिन सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो है ना दोस्त, आपको इतना चीजों का जरूरत होता है। ये लगभग यदि आप लोग पूरा प्रोसेस में जाए तो लगभग आपका 3 लाख रुपया जो है आपको टोटल लग जाता है। मिनिमम 3 लाख से शुरुआत। जिस हिसाब से लीजिएगा, माइक 1,000 का भी आता है, 20,000 का भी आता है, उस हिसाब से आपको प्राइस लग जाएगा। लेकिन फुल स्टूडियो सेटअप में लगभग 3 लाख आएगा। जिसके पास कम रुपया है वो 3 चीजों से शुरू कर सकते हैं। पहला नंबर पे आप लोग डिजिटल बोर्ड, क्या आप लोग ले लीजिए, पहला नंबर में डिजिटल बोर्ड। कई सारे टीचर्स को हम लोग 3 चीजों से शुरुआत करवाए हैं। दूसरा ले लीजिए आप लोग माइक्रोफोन, तीसरा ले लीजिए आप लोग लाइट सेटअप। ठीक है, ये टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका 1,40,000 140K में आपका काम बन जाएगा। कितना है, 1 मिनट, 140 के कितना में, 1,40,000 रुपया में आपका काम क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो 1,40,000 में आप अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल रहेगा आपके पास, मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करना है। धीरे धीरे पैसा आते चलेगा। आप कैमरा ले लीजिए, कंप्यूटर लगा लीजिए। कई सारे टीचर्स इसी तरह किए, 6 महीना 7 महीना ऑफलाइन में अपना लगाए डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन भी शुरू किए धीरे धीरे, वहां से अर्निंग हुआ, ऑफलाइन से कुछ अर्निंग हुआ, वही पैसा से कैमरा लिए और सेटअप जो भी काम जो बचा हुआ था वो सारा चीज किए। तो आप लोग भी इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि पेमेंट है तो आप लोग 5 चीजों को लीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाइए और अच्छे तरीके से पढ़ाइए। कहीं टाइम आपको व्यर्थ नहीं होगा। हम लोग टीचर्स को सारा चीज बताते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्त, 9973725719 इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका दोस्त है, कौन, ये कंपनी नहीं दोस्त, ये इमोशन है। क्या, क्रिएटर्स माइंड, CREATORS, क्रिएटर्स माइंड। ये जो है क्रिएटर का दिमाग है दोस्त, ये आपका दिमाग है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी आपको करना है, कभी भी कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज लगवाना है, सेटअप लगवाना है, ऐप बनवाना है, वेबसाइट कुछ भी करवाना है, तो आप बेझिझक यहाँ पे कॉल करके हमारा टीम से इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले